पहली बात तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम इंजीनियर्स के लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। तो फिर ये एचएमटी का पेपर क्या है? क्या 30 मार्क्स का भी हम लोग नहीं कर सकते? ठीक है, सब चलो बात करते हैं हीट एक्सचेंजर की। जो हमारी 5th यूनिट है दैट इज़ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, सो हीट एक्सचेंजर क्या है? बेसिकली जैसे कि घर पे कोई कभी चाय का कप होता है, ठीक है, उसको अगर आप खुले हुए सराउंडिंग में छोड़ के रख दो तो क्या है कि कुछ देर बाद चाय ठंडी हो जाती है। तो भाई चाय की हीट गई कहाँ? तो क्या होता है कि जो सराउंडिंग्स होती है वो चाय की पूरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों फिर जो चाय है और एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर जो है वो इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। इक्विलिब्रियम में यानी कि भी चाय और एटमॉस्फेरिक का जो टेम्परेचर वो दोनों सेम टेम्परेचर में आ जाते हैं। ठीक है, सो इस तरह से हीट एक्सचेंजर होते हैं। हीट एक्सचेंजर का यूज़ बेसिकली हम लोग उस पर्पज़ के लिए करते हैं, जैसे कि कोई फ्लूइड है, ठीक है, तो उसको कोई गर्म फ्लूइड है उसको ठंडा करना है, या कोई ठंडा फ्लूइड है उसको हमें अगर गर्म करना है, तब हम लोग जो डिवाइस यूज़ करेंगे उसे हम लोग कहेंगे हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर का एक डायग्राम यहाँ पे भी देख लेते हैं हम लोग। ये कहीं भी आपने किसी फैक्ट्री में देखा होगा, इंडस्ट्री में, ये होते हैं हीट एक्सचेंजर रियल लाइफ में। ये हीट एक्सचेंजर के कुछ फ़ोटोज़ हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर। देखिए जैसे कि इस डायग्राम देख सकते हैं कि इस पॉइंट से आपकी स्टीम इनपुट हो रही है। ठीक है, ये स्टीम बाई हॉट होगी और यहाँ से हॉट वाटर के फॉर्म में निकल रही। तो क्या हो रहा है कि स्टीम का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होगा, हॉट वाटर का टेम्परेचर कंपेरेटिवली टू द स्टीम कम होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो कूल वाटर है वो इनपुट हो रहा है और यहाँ से नॉन कंडेंसेबल गैस आउटपुट में निकल रही है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिवाइस यूज़ कर रहे हैं हम लोग, ये कहलाता है हमारा हीट एक्सचेंजर। सो क्लासिफिकेशन ऑफ हीट एक्सचेंजर है क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ हीट एक्सचेंजर। जो पहला जो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या होगा कि जो भी आपका फ्लूइड होगा, दो एक हॉट और एक कोल्ड कोल्ड फ्लूइड, तो दोनों एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होंगे, जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि फ्लूइड ए है और ये फ्लूइड बी है, तो एक पाइप के थ्रू दोनों फ्लो हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से फ्लूइड ए बी है और यहाँ से फ्लूइड ए है। अब दोनों आगे जब निकल रहे हैं तो मिक्स्ड फ्लूइड ए बी के फॉर्म में निकल रहे हैं। सो ये था हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। नेक्स्ट हमारा इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है कि जो भी आपका फ्लूइड होगा वो दो अलग अलग पाइप्स के थ्रू पाएगा, यानी कि एक में कोल्ड फ्लूइड होगा और दूसरे में हॉटर फ्लूइड होगा। सो इसका जैसे कि डायग्राम देख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि कोल्डर फ्लूइड अलग पाइप से थ्रू निकल जा रहा है और हॉटर फ्लूइड अलग पाइप के थ्रू हो जा रहा है। अभी क्या है कि इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसा होता है कि हीट का प्रॉपर ट्रांसफ़र हो सके, यानी कि वो इनडायरेक्ट जो हीट एक्सचेंजर है उसमें बेसिकली क्या है कि इन दोनों हॉटर फ्लूइड और कोल्डर फ्लूइड का जो सेपरेशन है वो होगा एक मेटल वॉल के थ्रू। ठीक है, सो जो हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्लूइड मोशन, इसमें जो हमारा है पहला पैरेलल फ्लो। इसमें क्या है कि जो भी आपका कोल्डर फ्लूइड होगा और जो हॉटर फ्लूइड होगा दोनों के फ्लो की डायरेक्शन सेम होगी, जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसका जो है टेम्परेचर और डिस्टेंस और लेंथ का जो ग्राफ है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे है TC1। TC1 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ कूल फ्लूइड एट इनपुट। 1 का मतलब इनपुट है। यहाँ पे TC2 का मतलब है टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड आउटपुट पे। ठीक है, और यहाँ पे जो TH1 है इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ हॉट। यहाँ पे सिंपल से H1 का मतलब है इनपुट ऑफ हॉटर फ्लूइड और TH2 का मतलब है आउटपुट ऑफ हॉटर फ्लूइड। ठीक है, सो जैसे कि इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ से इनपुट हो रहा है, यहाँ से आउट जा रहा है, यहाँ से कोल्डर फ्लूइड इन हो रहा है, यहाँ से कोल्डर फ्लूइड आउट हो रहा है। तो इस जो ग्राफ है इसमें देखिए ये जो C1 कर्व है, TC1 TC2 की कर्व है, इसका टेम्परेचर स्लाइटली थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। और ये जो हमारा हॉटर फ्लूइड है इसका जो टेम्परेचर देखिए हाई से लो की तरफ बढ़ रहा है, स्लाइटली ये डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, सो इस तरह से जो हमारा टेम्परेचर का फॉल आएगा हमारे हॉटर फ्लूइड में वो अकर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है कि डायग्राम में हम लोग सिंपल से दिख ही रहा है कि यहाँ से हमारा कोल्डर फ्लूइड इन हो रहा है और यहाँ से कोल्डर फ्लूइड आउट हो रहा है, और यहाँ से हमारा हॉटर फ्लूइड इन हो रहा है, हॉटर फ्लूइड आउट हो रहा है। सो यहाँ पे जो एरोज है देखिए, अगर एरोज को देखेंगे तो क्लियरली विजिबल है कि जो भी दोनों फ्लूइड की जो डायरेक्शन है वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि काउंटर फ्लो में। इस कंडीशन में हम लोग टेम्परेचर और लेंथ का डायग्राम देख लेते हैं। सो इसमें क्या है कि ये टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्लूइड ऑब्वियसली बात है ज़्यादा होगा इसका टेम्परेचर, ये लो की तरफ जाएगा। ठीक है, और इसमें जो कोल्डर फ्लूइड का जो टेम्परेचर वो देखिए लो टू हाई की तरफ बढ़ रहा है। जब भाई वो ठंडा पानी है वो उसको हीट मिलेगी हॉटर फ्लूइड से, तो वो ऑब्वियसली बात है गर्म होगा, इसका टेम्परेचर में इंक्रीज आएगा। यहाँ पे जो अपोजिट डायरेक्शन शो कर रही हैं दोनों की, ये हमारे काउंटर फ्लो को डिनोट कर रही हैं। नेक्स्ट हमारा
क्रॉस फ्लो हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या है कि जो भी आपका एक कोल्डर फ्लूइड होगा और हॉटर फ्लूइड होगा वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलरली फ्लो में होते हैं। इसका एक सिंपल सा पिक्चर देख के डायग्राम देख लेते हैं। ये है हमारा काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो ये इसमें क्या है कि देखिए ये ट्यूब्स के थ्रू हमारा एक हॉटर फ्लूइड जाएगा और ये जो आपके अंदर की शेल है इसके थ्रू आपका कोल्डर फ्लूइड रहता है इसमें। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारा क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शनल फीचर्स। ठीक है, सो जो हमारा कंसेंट्रिक ट्यूब्स हीट एक्सचेंजर है, सो क्या इन कंसेंट्रिक देयर आर टू ट्यूब्स कैरिंग हॉट फ्लूइड एंड कोल्ड फ्लूइड एंड द डायरेक्शन ऑफ फ्लो में बी पैरेलल आर काउंटर। सो अभी हम लोग ने जो ये ऊपर देखे थे ये वाले, ये काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर था कोसेंट्रिक, और ये पैरेलल फ्लो कोसेंट्रिक हीट एक्सचेंजर था। कोसेंट्रिक का मतलब है कि जो भी आपका पाइप होगा हॉटर फ्लूइड या कोल्डर फ्लूइड का, वो एक दूसरे के अंदर में ही होगा। नेक्स्ट हमारा शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। इसमें क्या है कि इस डायग्राम से देख लेते हैं पहले। इसमें क्या है कि देखिए जो ये रेड कलर का पार्ट है और इधर से स्लाइटली थोड़ा पिंकिश कलर का जो पार्ट है, इसका मतलब है कि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, इस पॉइंट पे टेम्परेचर डिक्रीज होते हुए यहाँ पे कम हो रहा है। ठीक है, सो ये जो ब्लू एरोस है ये डिनोट करें कोल्डर फ्लूइड को। यहाँ से आपका जो ब्लू एरो है, यहाँ से जो कोल्डर फ्लूइड यहाँ से इन होगा और यहाँ के दो अलग अलग एग्जिट पॉइंट है कोल्डर फ्लूइड के, वो यहाँ से हीट लेके आउट हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से जो हमारा हॉटर फ्लूइड है वो इन होगा इन ट्यूब्स के थ्रू, ये जो ट्यूब्स देख पा रहे हैं इस ट्यूब्स के थ्रू आगे बढ़ेगा और अपनी हीट को इस कोल्डर फ्लूइड को देते हुए यहाँ से एग्जिट कर जाता है। तो ये था हमारा शेल एंड ट्यूब हीट टाइप हीट एक्सचेंजर। ठीक है, इस स्कीमेटिक डायग्राम से हम लोग और क्लियरली इस पर देख पाएंगे। नेक्स्ट हमारा मल्टी शेल एंड ट्यूब पासेस। इसमें क्या होगा, जो भी हमारे शेल के जो हॉटर फ्लूइड और कोल्डर फ्लूइड के इनपुट और आउटपुट जो एंड होते हैं वो एक से ज़्यादा होंगे, तो वो हमारा हो जाएगा मल्टीपल शेल एंड ट्यूब पासेस। नेक्स्ट हमारा कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर। सो क्या है जो कॉम्पैक्ट हीट एक्सचेंजर ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स थोड़ा स्ट्रक्चर होता है इनका। इसका एग्जांपल सबसे बेटर ये है, ये। ठीक है, सो इसमें क्या है कि देखिए जैसे कि देख पा रहे हैं सिलिंड्रिकल फिन है, प्लेट्स के फॉर्म में है, ये फिन्स है और ये आपका ट्यूब्स का वाला है। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ये ट्यूब्स हैं ब्लू कलर के शेडेड है। ठीक, इनमें आपका फ्लूइड फ्लो होगा और ये जो ग्रे कलर की जो मेटल सरफेस दिख रही है ये एज अ फिन को हीट को हमारा ट्रांसफ़र कराएंगे। ठीक है, सो क्या है कि इसमें जो हीट का फ्लो होगा वो होगा आपका ये जो ब्लू पार्टी बॉडीज़ हैं इसमें आपकी फ्लूइड होगी। ठीक है, और जो फ्लूइड है वो इस मेटल की प्लेट्स के थ्रू आएगी, हमारे कंडक्शन होगा, कंडक्शन यानी कि के थ्रू बाद में ये जो फिन्स हैं इसके थ्रू हमारे सराउंडिंग में सारी हीट ट्रांसफ़र हो जाती है। जो इवेपोरेटर होता है हमारा, इसमें जो आपका कोल्डर फ्लूइड होगा वो उसका जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, और जो हॉटर फ्लूइड होता है उसका टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, सो ये जो हमारा ये वाला डायग्राम है, ग्राफ है टेम्परेचर और डिस्टेंस का, सो ये क्लियरली बता रहा है कि जो हमारे देखिए TC1 है पॉइंट है, ये TC2 पॉइंट है यहाँ पे। सो ये कोल्डर फ्लूइड की डायरेक्शन को शो कर रहा है। यहाँ पे देखिए टेम्परेचर इसका कांस्टेंट है, बट क्या है कि जो TH1 है TH2 पॉइंट है, यहाँ पे TH1 है TH2 पॉइंट है, तो ये क्या कर रहा है कि दिखा रहा है कि ये जो आपका हॉटर फ्लूइड था उसका टेम्परेचर डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक, सेम इसी के जस्ट अपोजिट हमारा कंडेंसर होता है। कंडेंसर में क्या होगा कि आपका हॉटर फ्लूइड का जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होता है और जो आपका कोल्डर फ्लूइड का टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ करता है। ठीक है, सो ये था हमारा कंडेंसर एंड इवेपोरेटर। इसकी जो डायग्राम्स है वो आपको सिंपली गूगल पे भी मिल जाएंगे। इवेपोरेटर जो आप लोगों ने देखा ही होगा नॉर्मल से होते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई फाउलिंग इन हीट एक्सचेंज? फॉलिंग क्या, जैसे हम लोग ने फ्लूइड डायनेमिक्स में पढ़ा था कैविटी। कैविटी क्या होती है, जब भी हमारी कोई फ्लूइड होता है, लिक्विड होता है, बॉडी होती है, किसी पाइप के थ्रू में जाती है तो वो इम्पैक्ट जनरेट करती है। ठीक है, और जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो कैविटीज़ को फॉर्म करती हैं। ठीक, इसी तरह से फॉलिंग होता है। फॉलिंग क्या होता है कि रस्टिंग का फॉर्मेशन करती हैं और इम्प्योरिटीज़ का डिपोजिशन करती हैं इनसाइड द पाइप्स ऑफ ए हीट एक्सचेंजर, जिसके वजह से जो भी थर्मल रेजिस्टिविटी होती है वो बढ़ जाती है। तो अब जब थर्मल रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो हीट का फ्लो होगा, जो हीट
एक्सचेंज का जो रेट होगा वो ऑब्वियस सी बात है डिक्रीज हो जाता है। सो ये थी हमारी फॉलिंग। सो फॉलिंग का एक सिंपल सा फॉर्मूला फैक्टर, इसको 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पढ़ना, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं है इसको। सो आर एफ इज इक्वल टू अपॉन एच एस, जहाँ पे एच एस हमारा होता है फॉलिंग फैक्टर, सॉरी एच एस हमारा होगा हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट और आर एफ हमारा होगा फॉलिंग फैक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट, इसको हम लोग डिनोट करते हैं यू से, ठीक है। सो जो क्यू और हमारा फार्मूला था क्यू इक्वल टू यू ए डेल्टा टी। सो इसको डिफाइन किया गया है, इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी which gives the heat transmitted per unit area per unit time per degree temperature difference between bulk fluids on each side of the substance, ठीक है। सो जो आपका इसका फार्मूला है एक्सप्रेशन फॉर प्लेन वॉल एंड सिलेंड्रिकल सरफेस। प्लेन वॉल के लिए फार्मूला ये हो जाएगा आपको यू इज इक्वल टू वन अपॉन एच आई प्लस वन अपॉन के प्लस वन अपॉन एच नॉट। यहाँ पे वन अपॉन एच आई है, ये कन्वेक्शनल हीट ट्रांसफर कॉफिशिएंट होगा इनसाइड द पाइप, और वन अपॉन के हमारी जो थर्मल कंडक्टिविटी हो जाएगी पाइप की और सॉरी वॉल की, और ये जो वन अपॉन एच नॉट है ये हमारी हो जाएगी कन्वेक्शनल कोफिशिएंट ऑफ आउटसाइड द वॉल। इसके बाद ये हमारा ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट फॉर फ्लूइड विच आर सेपरेटेड बाय ट्यूब, ये उसके हमारे सिंपल से फॉर्मूले लिखें। यू आई हमारा इनसाइड द वॉल, यू नो ओ है हमारा आउटसाइड द वॉल।